नमस्कार दोस्तों, मौर्यवंश यार्ड पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 1 सूरदास के सारे क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? तो इसका उत्तर है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे श्री कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर के साधिन्य में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित है। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति में पूर्णतः अपरिचित हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। आप क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो इसका उत्तर है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। नंबर 1, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो जल में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होता है। वह जल में रखे तेल के मटके के समान है, जिस पर जल की एक बूंद भी नहीं टिक पाती। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? तो इसका उत्तर है, गोपियों ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। नंबर 1 है, गोपियाँ उद्धव के व्यवहार को कमल के पत्ते के समान बताती हैं, जो पानी में रहकर भी उसे अछूता रहता है। यानी वे प्रेम के मूर्त कृष्ण के संग रहकर भी उनका अर्थ नहीं जान पाए। दूसरा, गोपियाँ उन्हें बड़भागी कहती हैं, जो कृष्ण के साथ रहकर भी प्रेम के बंधनों से मुक्त हैं। उन्हें प्रेम के मायने नहीं पता है। तीसरा, वे उद्धव को योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं, जो उनसे नहीं खाई जाती। यानी वे उन बातों को नहीं समझ सकती। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? तो इसका उत्तर है, गोपियाँ श्री कृष्ण के आगमन की आशा में बेचैन थीं। वे एक एक दिन गिन रही थीं और अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थीं। परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों ने जब उद्धव को कृष्ण के भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना प्रारंभ किया, तब गोपियों की विरह वेदना और भी बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कवर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? तो इसका उत्तर देखते हैं। मर्यादा न लाही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। कृष्ण ने मथुरा चले जाने पर गोपियाँ उनके वियोग में जल रही थी। कृष्ण के आने पर ही उनकी विरह वेदना मिट सकती थी, परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव को योग संदेश के साथ भेज दिया, जिसने गोपियों के उनकी मर्यादा का त्याग करने पर आतुर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो उत्तर देखते हैं। गोपी ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को विभिन्न प्रकार से दिखाया है। पहला है, गोपियों ने अपनी तुलना उन चींटियों से के साथ की है, जो गुड़ पर असक्त होकर उससे चिपक जाती हैं और फिर स्वयं को छुड़ा न पाने के कारण वही प्राण त्याग देती हैं। नंबर 2, उन्होंने खुद को हरिल पक्षी व श्री कृष्ण के
लकड़ी की भांति बताया। जिस प्रकार हरेल पक्षी सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी अथवा तिनका पकड़े रहता है, उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियों ने भी मन, क्रम और वचन से कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक बसा लिया है। वे जागते सोते स्वप्न व्यवस्था में दिन रात कृष्ण कृष्ण ही रट लगाती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? उत्तर, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं, परंतु गोपियों का मन तो कृष्ण के अनन्य प्रेम से पहले से ही एकाग्र है। इस प्रकार योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। योग की आवश्यकता तो उन्हें है जिनका मन स्थिर नहीं हो पाता। इसलिए गोपियाँ चंचल मन वाले लोगों को योग का उपदेश देने की बात कहती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर होगा, गोपियों ने योग साधना को निरर्थक बताया है। उनके अनुसार यह उन लोगों के लिए है जिनका मन अस्थिर है, परंतु गोपिया का हृदय तो श्री कृष्ण के लिए स्थिर है। वे उनकी भक्ति में पूरी तरह से समर्पित हैं। योग ज्ञान उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है जिसे खाना बहुत ही मुश्किल है। यह ज्ञान गोपियों के लिए बीमारी से अधिक कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो इसका बहुत ही छोटा आंसर है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वह प्रजा को न सताए और प्रजा के सुखों का ख्याल रखे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सब पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? उसका उत्तर देखते हैं। गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है। उनकी बुद्धि पहले से अधिक चतुर हो गई है। पहले वो प्रेम का बदले प्रेम चुकाते थे, परंतु अब प्रेम की मर्यादा भूलकर योग के संदेश देने लगे हैं। कृष्ण पहले दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे, परंतु अब अपना भला ही देख रहे हैं। उन्होंने पहले दूसरों के साथ अन्याय से लोगों को मुक्ति दिलाई, परंतु अब नहीं। श्री कृष्ण गोपियों से मिलने के बजाय योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिया। श्री कृष्ण ने इस कदम पर गोपियां के मन और भी आहत हुआ। कृष्ण के आए इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां अपने श्री कृष्ण के अनुराग से वापस लेना चाहती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गोपियों ने अपने वाक्चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्चातुर्य की विशेषता लिखिए। इसका उत्तर, गोपियों ने वाक्चातुर्य की विशेषताएं इस प्रकार है। नंबर 1, साहसी। गोपियां पूरी तरह से निडर हैं। वह उद्धव को कोसने से परहेज नहीं करती। वह उनके योग साधना के संदेश को कड़वी ककड़ी और बीमारी बताती है। नंबर 2, व्यंग्यात्मकता। गोपियों ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से व्यंग करती हैं। वे उद्धव को बड़भागी कहती हैं, चूँकि वह कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम से अछूते रहे। यह कारण वह उद्धव का अपहास करती हैं। थर्ड, स्पष्टता। वे स्पष्ट शब्दों में उद्धव को बताती हैं कि वे कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन हैं।
इसलिए उनके योग संदेश का उन पर कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला 12। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सुर को भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताएं। उत्तर, भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं हैं निर्गुण और निराकार भक्ति से ज़्यादा सगुण और साकार भक्ति को ज़्यादा महत्व दिया गया है। योग साधना का महत्व प्रेम की एक निष्ठता के सामने कम है। गोपियां विरह वेदना झेल रही हैं। गोपियों ने सरलता, मार्मिकता, उपालंब, व्यंग्यात्मकता, तर्क शक्ति आदि के द्वारा उद्धव के ज्ञान योग को तुच्छ सिद्ध किया है। गोपियों ने खुद को हरिल पक्षी व कृष्ण को लकड़ी की भांति बताकर अनन्य प्रेम का परिचय दिया है। अनुप्रास, उपमा, धृतांक, रूपक, व्यतिरेक, विभावना, अतिशयोक्ति आदि अनेक अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। शुद्ध साहित्यिक व्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें भी संगीतात्मकता के गुण सहज ही दृष्टिगत होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। अब आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। हम निम्न तर्क दे सकते हैं। प्रेम कर विरह की वेदना के साथ योग साधना का शिक्षा देना कहाँ का न्याय है। अपनी बात पूरी न कर पाने वाले व्यक्ति एक धोखेबाज है। कृष्ण अपने अन्य प्रेम करने वाले सगों को योग साधना का पाठ क्यों नहीं पढ़ाते। क्वेश्चन नंबर 13 पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उन्हें वक्चातुर्य में मुखरित हो उठी। तो इसका उत्तर है गोपियों के पास उनके मन श्री कृष्ण के लिए प्रेम तथा भक्ति की अद्भुत शक्ति थी, जिस कारण उद्धव जैसे ज्ञानी को भी उन्होंने अपने तर्कों से हरा दिया। क्वेश्चन नंबर 15। गोपियों ने यह क्यों कहा है कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं। क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है। स्पष्ट कीजिए। उत्तर, गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि श्री कृष्ण ने सीधी उनसे प्रेम को भुलाने की बात न कर उन्हें उद्धव द्वारा योग संदेश का माध्यम अपनाने को कह रहे हैं। गोपियों का कथन है कि हरि अब राजनीति पढ़ी आए हैं। आज की राजनीति में नज़र आ रहा है। आज के राजनीति में नेता भी मुद्दों के बारे में साफ साफ नहीं कहते और मुद्दों को घुमा फिरा कर पेश करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आंसर्स पूरे समाप्त होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस चैप्टर का हिंदी में एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मैंने पिछले वीडियो में इसको कवर किया है, तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।